तो कभी कोप नहीं करते हैं, लेकिन विशेष अपराध किया होगा। मैं प्रारंभ से किस अपराध की चर्चा कर रहा? सबसे बड़ा अपराध कौन है बोलो? पराई नारी पर कुदृष्टि डालना, नारी का अपमान करना, यह सबसे बड़ा अपराध है। कभी भी भूल के नारी का अपमान मत करना। अगर कहीं तुमने नारी का अपमान भूलवश कर दिया तो जगत में तो निंदनीय हो ही जाओगे और सजा के पात्र हो जाओगे, लेकिन जिस दिन भगवान की अदालत में जाओगे वहां भी तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इसलिए जननी समझानो पर नारी, जननी समझानो पर नारी, ओ धन पराओ बिसते बिस भारी, जननी समझानो पर नारी। पराई नारी को यदि भैया अवस्था में बड़ी है तो फिर मां कह दो, मां मान लो। यदि समवयस्क है तो बहन मान लो, और छोटी है तो बेटी मान लो। बस केवल तीन ही रिश्ते आप मान सकते हो। और यदि विधि के विधान के अनुसार, यदि विधाता ने विधान बनाया है, जहीं बिड़ैच रच सिए समारी, तहीं श्यामल बर रचेऊ बिचारी, तो उसको केवल परिणय बंधन में बंधने के लिए विधि का विधान है। तो इसके लिए तुम मनमुखी विचारधारा से उसे स्वीकार नहीं कर सकते हो, उससे संबंध नहीं जोड़ सकते हो। कब जोड़ सकते हो? अग्नि को साक्षी करना पड़ेगा, वेद मंत्रों का माध्यम लेना पड़ेगा, और समाज को साक्षी करना पड़ेगा, तभी उसे हम परिणीता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बोलो, इतने प्रकार के नियम मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे? जब इतने प्रकार के नियम मानोगे तब उसे आप परिणीता के रूप में स्वीकार कर सकते हो। नहीं तो केवल तीन ही परंपराएं हैं। अवस्था में यदि बड़ी है तो मां है, बराबरी की है तो बहन है, और छोटी है तो बेटी है। बोलो, यही संबंध बताए गए कि नहीं बताए गए? अब आप कल्पना करना, इंद्र कहता है कि मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, कोई बहुत बड़ी भूल हुई है तुझसे। सही बताओ, चित्रकूट से ये बाण आया है और प्रभु राम ने भेजा है, तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम चित्रकूट क्यों गए थे? चित्रकूट क्यों गए थे? इसलिए गए थे कामतानाथ की परिक्रमा करने? बोलो, कामतानाथ की परिक्रमा करने गए थे कि मंदाकिनी में स्नान करने गए थे? क्या करने गए थे? कहे सही बताऊं? हाँ सही बता। कहे मंदाकिनी के तट पर सीता जी का श्रृंगार राम जी कर रहे थे, मंदाकिनी के तट पर। अच्छा, प्रमाण मिला कि नहीं मिला कि श्रृंगार किया भगवान ने? एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक सिलायति सुंदर। भगवान राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। आप कहोगे महाराज चित्रकूट में श्रृंगार देखो, सोने चांदी के आभूषण से श्रृंगार नहीं कर रहे थे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, कुसुम मानी फूल, हुआ कि नहीं हुआ? फूलों की कलियों के सुंदर सुंदर हार बनाए गए, और सुंदर हार बना के प्रभु राम ने श्री किशोरी जी को पहनाया। अच्छा, ये नियम है कि पति पत्नी को सुंदर सुंदर सोने के हार पहनाता है कि नहीं पहनाता है? पहनाता है, ये नियम है। लेकिन इस बात पर कभी आपने विचार किया, जब परिस्थिति अच्छी होती है तो सोने का हार पति पत्नी को पहनाता है और पत्नी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ जाए तो माताओं, यदि श्री राम की कथा आप सुन रही हो तो आज संकल्प ले लेना, प्रभु श्री राम और मां जानकी ने जिस चरित्र का अनुसरण किया है, राम कथा सुनने वाले अबाल वृद्ध नर नारियों को वही चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। परिस्थिति यदि अच्छी हो
कोई बात नहीं है पति सोने का हार पहनावे, लेकिन परिस्थिति कहीं अगर बिगड़ जाए तो पति से रूठना नहीं। परिस्थिति अगर बिगड़ गई है तो पति के हाथों से पुष्पों का हार पहन करके प्रसन्नता जाहिर कर देना। निश्चित रूप से एक दिन वो समय लौट करके आएगा कि इस गले में सोने के हार जरूर आएंगे, सोने के हार जरूर तुम्हें पहनने को मिलेंगे। भगवान वापस वो परिस्थिति लाएंगे, लौटाएंगे, ये प्रभु के हाथ की व्यवस्था है। लेकिन समय यदि थोड़ा बहुत विपरीत है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें फूलों का हार पहन करके ही संतुष्टि जाहिर करनी चाहिए। ये राम कथा प्रेरणा दे रही है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। बोले कब बनाए? जब बनवासी भेष में भगवान राम थे। राज विलोचन राम चले, तज बापू को राज बताऊ की नाई। भगवान राम ने राजपाट छोड़ा, सोने के महल छोड़े, सारी सुविधाएं छोड़ी और चित्रकूट में बनवासी के भेष में रहे। तो श्री किशोरी जी भी बनवासी के भेष में रही। भगवान राम लक्ष्मण कुश के पत्तों पे सोए, कुश की कुटीर में रहे हैं, कुश की आसन पे लेटे हुए हैं। बोलो लेटे कि नहीं? पत्तों की सैया बनाई गई है, उस पर प्रभु विश्राम कर रहे हैं। इसको कहते हैं समय। इसको क्या कहते हैं? समय। इसलिए मैं कहता हूं कभी समय अगर ऐसा आ जाए कि तुम्हारे घर में अगर सुविधाएं दूर हो गई हैं, तो उस समय तुम यही समझ लेना कि बनवासी प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। अब बनवासी राम ने जैसे समय व्यतीत किया, वैसे ही हम सब मिलकर के परिवार के सहित समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है। मैं एक बात कहता हूं, महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था कि मैं सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगा और सुविधा से बिकूंगा नहीं, सुविधा पर बिकूंगा नहीं और सिद्धांत कभी छोड़ूंगा नहीं। ये किसने संकल्प लिया था? महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था। लेकिन मैं कहता हूं संकल्प लिया था महाराणा प्रताप ने, लेकिन पत्नी और पुत्र ने बोलो साथ दिया कि नहीं दिया? जब महाराणा प्रताप ने महल छोड़ा और अरावली की पहाड़ियों में रहने लगे, तो बोलो पुत्र और पत्नी ये सभी उनके साथ रहे कि नहीं रहे? पत्तों पे सोए कि नहीं सोए? झरनों का पानी पिया कि नहीं पिया? घास की रोटियां खाई कि नहीं खाई? इसको क्या कहते हैं? याद रखना, महाराणा प्रताप ने भी बनवासी राम का चिंतन किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण पढ़ते रहना चाहिए। ये आचार संहिता है रामचरितमानस। 9 लाख साल पहले भगवान राम ने अपना चरित्र अयोध्या से लेकर के दक्षिण भारत को क्रॉस करते हुए लंका तक भगवान श्री राम पहुंचे, और उधर भगवान राम लंका से वापस अयोध्या आए। ईमानदारी से बताओ, भगवान राम ने जो जो कार्य किया है, जो जो राम का चरित्र हुआ है, रामचरितमानस का निर्माण उसी आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? और यदि रामचरितमानस का निर्माण उसी आधार पर हुआ है, तो हमें भी अपनी जिंदगी रामचरितमानस पर आधारित कर देनी चाहिए प्यारे। तो जैसे प्रभु राम की विजय हुई है, वैसे हमारी भी विजय होती रहेगी। हम कभी पराजयी नहीं होंगे, सदा विजयी बने रहेंगे। लेकिन आधार बनाना पड़ेगा रामचरितमानस को। बिना रामचरितमानस के आधार के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो आज चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, भगवान ने श्रृंगार कर दिया। तो जयंत से इंद्र कहता है कि श्रृंगार किया तो क्या, तुझे क्या लेना देना इससे? कहे बस यही तो बात है कि मैंने ये कहा कि अखिल ब्रह्मांड नायक जिसे कहा जाता है, आज वो पुष्पों का हार बना के अपनी पत्नी को पहना रहा है। ठीक है, अयोध्या का राज्य वैभव अगर साथ नहीं दे रहा है, तो कैसा अखिल ब्रह्मांड नायक है जिसने चित्रकूट में अपना वैभव क्यों नहीं तैयार कर लिया? अयोध्या के वैभव पर आधारित क्यों रहा वो ब्रह्म? वो ब्रह्म को अपना वैभव चित्रकूट में तैयार कर लेना चाहिए था। भले ही अयोध्या के खजाने से सोने के हार ना आते, अपना हार नहीं बना सकता था वो? इतनी भी ताकत नहीं है।
तो इंद्र ने कहा तुम चाहता क्या था ये बता। तो जयंत बोला कि मैं प्रभाव देखना चाहता था कि कितना बड़ा प्रभाव है। इंद्र बोला देख लिया प्रभाव। कहे अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। देखो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है उसकी। कहता है अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। देखो परमात्मा प्रभु राम है परम पिता और इंद्र है पिता, बोलो है कि नहीं। लेकिन बेटा कहता है कि बाप से कि परमात्मा को चैलेंज दो। कितना मूर्ख नालायक बेटा है, बोलो भाई, जो ये कह रहा है कि ईश्वर को परमात्मा को चैलेंज दो। इसका यही अर्थ होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, कि अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। उनका प्रभाव तो मैंने देख लिया, लेकिन आपका प्रभाव देखना चाहता हूं कि आपका कितना बड़ा प्रभाव है। इससे सिद्ध हुआ कुसंस्कारी बेटा है जो बाप से भी कह रहा है कि चैलेंज दो, परमात्मा को चैलेंज दो। महाभारत में बोलो दुर्योधन ने यही कहा था धृतराष्ट्र से कि नहीं, बोलो, कि पांडवों को चैलेंज दो। बोलो दुर्योधन ने क्या कहा था धृतराष्ट्र से, पांडवों को चैलेंज देना है। ईमानदारी से बताओ, पांडवों को चैलेंज देने का मतलब है परमात्मा को चैलेंज देना, बोलो है कि नहीं। क्योंकि पांडवों की संपूर्ण कमान को कौन संभाले थे, बोलो भैया, कृष्ण भगवान संभाले थे, बोलो संभाले थे कि नहीं। और जब भगवान स्वयं संभाले हैं तो इसका मतलब है कि दुर्योधन कहता है कि परमात्मा को चैलेंज देना है। लेकिन सावधानी से सुनना, धृतराष्ट्र चूक गया क्योंकि अंधा था आंखों से। लेकिन इंद्र सफल हो गया, इंद्र सफल हो गया क्योंकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली, इसलिए महाभारत हो गया। और इंद्र ने जयंत की बात नहीं मानी, इसलिए रामचरितमानस का विस्तार हो गया। बोलो विस्तार हो गया कि नहीं रामायण।